दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी झगड़े के परिणाम। अभयारण्य में अनु नाम का एक खरगोश रहता था। एक बार उसने सोचा कि घर के आगे बगीचा लगाना चाहिए। इससे हरियाली भी रहेगी और खाने को भी मिलेगा। अनु ने खूब मेहनत की। बकरी मौसी के यहाँ से घास लाकर लगाई, गाय दीदी के यहाँ से गाजर मूली लाकर लगाई, चंचल गिलहरी के यहाँ से लाकर फूलों की पौध लगाई, भैंस काकी से गेहूँ लाकर बोए, तरह तरह के फूलों के पेड़ भी लगाए। खरगोश सारे दिन कड़ी मेहनत करता, सूरज निकलते ही उठ बैठता, बाल्टी लेकर नदी पर जाता, वहाँ से पानी लाता और पौधों में लगाता। दोपहर में उनकी निराई करता, फिर वह बगीचे में बने मकान में दिन भर बैठा रहता। चिड़ियों और चूहों से वह अपने बगीचे की रक्षा करता। इस प्रकार कुछ ही दिनों में अनु खरगोश का बगीचा बड़ा हरा भरा और सुंदर बन गया। अनु खरगोश का एक भाई था, उसका नाम था कनु। वह उसके पड़ोस में रहता था। उसने अनु का बगीचा देखा तो उसका मन ललचा उठा। कनु ने भी अपने घर के सामने वैसा ही बगीचा लगाया। अनु और कनु अपने अपने बगीचे में मचानों पर बैठे रहते थे, पर वे एक दूसरे से बिल्कुल न बोलते थे। दोनों में लड़ाई थी। उन्होंने अपने बगीचों के बीच में मिट्टी की एक ऊंची दीवार बना ली थी। एक दिन सुबह सुबह की बात है। अनु अपने बगीचे में पानी लगा रहा था। कनु फल तोड़ तोड़कर टोकरी में रख रहा था। एक कौवा उड़ते उड़ते आया और दीवार पर बैठ गया। कनु की फलों से भरी टोकरी देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। कौवे ने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उसे भी कुछ खाने को मिले। सहसा कनु का ध्यान कौवे की ओर गया। काँव 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 करके कौवे ने उससे नमस्ते की। नमस्ते भाई, कनु ने कहा। फिर पूछा, तुम हमारे देश के तो लगते नहीं हो, कहीं बाहर से आए हो क्या भैया? हाँ, मैं तुम्हारे पड़ोसी देश से आया हूँ। वहाँ के राजा का मैं न्यायाधीश हूँ, कौवे ने कहा। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ भाई, कनु दांत निकालते हुए बोला। फिर उसने कौवे को खाने के लिए मीठे मीठे फल दिए। कनु खाना खाने घर के अंदर चला गया। फल सचमुच इतने स्वादिष्ट थे कि कौवा उन्हें जल्दी जल्दी खा गया। उनसे उसकी भूख और भड़क उठी। तभी कौवे ने पौधे में पानी लगाते हुए अनु को देखा। वह बोला, अरे भाई, तुम्हारे पड़ोसी के बगीचे के फल तो बड़े ही मीठे हैं। यह सुनकर अनु को भी जोश आ गया। उसने अपने बगीचे से बहुत से फल तोड़कर कौवे को दिए और कहा, तुम इन्हें खाओगे तो पहले वाले स्वाद को भूल जाओगे। कौवा उन्हें बैठा बैठा खाता रहा और सिर हिला हिलाकर उनकी तारीफ करता रहा। अनु ने पूछा, कहो किसके फल मीठे हैं? तुम्हारे, कौवे ने उत्तर दिया। उधर कनु खाना खाकर वापस आ गया था। उसने अनु और कौवे की बात सुन ली थी। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खूब सारे फल तोड़े और कौवे से कहा, तुम पहले प्राणी हो जिसने मेरे फलों की तारीफ नहीं की है। लो और लो ये फल, इन्हें ठीक से चखो, तब न्याय करो कि किसके फल मीठे हैं। कौवे ने अपना पंजा बढ़ाकर फल ले लिए। मन ही मन में वह अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। कनु के फल खाते हुए उसने पहले की ही भांति सिर हिला हिला कर उनकी तारीफ की। इधर अब अनु को भी जोश आ गया। वह नहीं सह सकता था कि कोई उसके फलों की उपेक्षा करे। कनु के फल मीठे बताए। उसने बहुत से फल तोड़कर कौवे को फिर दिए, जिससे वह ठीक ठीक न्याय कर सके। अब तो यही क्रम चलता रहा। एक बार अनु अपनी बगिया के फल तोड़ता तो दूसरी बार कनु। वे दोनों ही मूँछों पर ताव दे देकर तने बैठे थे। दोनों इस परीक्षा में थे कि जल्दी से उनके फलों को श्रेष्ठ बताया जाए। उनके आसपास उनकी पत्नी और बच्चे भी घिर आए थे। सभी आतुरता से निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी कौवे को एक उपाय सूझा। वह बोला, भाइयों, मैंने पता लगा लिया है कि किसके फल अच्छे हैं, पर यह भी देखना है कि किसके फल कितने दिनों तक ताज़ा रहते हैं। तभी मैं निर्णय ले पाऊंगा। मुझे क्षमा करना, अभी तो मुझे न्याय करने दूसरी जगह भी जाना है। यह कौन सी कठिन बात है? अनु बोला। ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने अपने फल तोड़कर तुम्हें देते हैं, तुम लौटकर हमें बता देना। अनु और कनु प्रशंसा के भूखे थे। दोनों ने थोड़े थोड़े फल टोकरी में रखे और कौवे को पकड़ा दिए। कौवे ने एक पंजे में कनु की टोकरी पकड़ी और दूसरे में अनु की। दोनों को नमस्ते की। 2-4 दिन के बाद आने की बात कही और उड़ चला। कौवा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। सचमुच
आज उसने इतना खाया था कि उड़ा भी नहीं जा रहा था। फिर दोनों पंजों में टोकरियों का बोझ था, सो अलग। एक दो बार उसने सोचा कि इन टोकरियों को रास्ते में ही कहीं रख दे, पर लालच के कारण वह ऐसा न कर सका। तभी चलते चलते कौवा अचानक पहाड़ी से जा टकराया। बोझ के कारण वह संभल न सका, लड़खड़ाकर नीचे बहती नदी में जा गिरा। अनु और कनु ने 8-10 दिन तक कौवे का इंतजार किया। आखिर कनु से रहा ना गया। एक दिन वह बोल ही पड़ा, चलो ऐसा करते कि हम दोनों एक दूसरे के फल खाते हैं, फिर ईमानदारी से बताएं कि किसके फल अधिक मीठे हैं। अनु को भी यह सुझाव जच गया। दोनों अपने अपने फल तोड़कर लाए, पर यह क्या, खाते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। दोनों के फल एक जैसे थे। अब वे कौवे की चालाकी समझ गए थे। देखो, झगड़ा करने पर दूसरे कैसे ठगते हैं। अनु बोला, हाँ भैया, मिलजुल कर रहना ही ठीक है। बात उसकी भी समझ में आ गई। दोनों एक दूसरे के गले लगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि भविष्य में झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों ने मिलकर यह भी तय किया कि कौवे के आने पर उसकी खबर लेंगे। इसी बहाने अनु और कनु में अब बोलचाल भी हो गई है। दोनों ने मिलकर बीच की दीवार तोड़ दी है। अब वे अपनी अपनी मचानों पर बैठे बतियाते रहते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।